अस्सलाम वालेकुम। आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम हमारे जो टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जिस टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं वो एंट्री में भी आते हैं और इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस हैं नॉमेनक्लेचर से वो आपके एनुअल एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के कुछ रूल्स हैं वो सीखेंगे। उसके बाद इस पे हम जो करेंगे वो प्रैक्टिस करेंगे विद द एग्जांपल्स। तो नंबर 1 ये हैं हमारे रूल्स। नंबर 1 हम आ रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस। ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस, तो जो आयंस होते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में उनका जो ऑर्डर होता है वो किस तरह होता है। केटाइंस आर ऑलवेज written first then anions। जब भी हम लिखेंगे तो केटाइंस को पहले लिखेंगे, एनाइंस को हम बाद में लिखेंगे। उसके बाद देयर शुड बी स्पेस, देयर शुड बी space between the name of cation and name of anion। तो केटाइन और एनाइन का जो नेम है उसको हम थोड़ी सी स्पेस से सेपरेट करते हैं। और अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, मतलब कि ऐसे भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, जिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में केटाइंस और एनाइंस नहीं होते, तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें स्पेस नहीं होती। न्यूट्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं या जो नॉन आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, दीज आर नेम्ड एज वन वर्ड नेम। इनको जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है एज अ वन वर्ड नेम। मतलब कि वो जो कंपाउंड्स हैं उनके नाम में कोई भी स्पेस नहीं होती। तो ये हैं ऑर्डर ऑफ द नेमिंग आयंस। तो सबसे पहले केटाइंस को पहले लिखना है, उसके बाद केटाइंस और एनाइंस के बीच में क्या देनी है, स्पेस देनी है। और जो खास करके न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें किसी किस्म की कोई स्पेस यूज़ नहीं करनी। वैसे डिटेल में एग्जांपल तो हम बाद में लेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको रूल थोड़ा सा समझाऊँ। जिस तरह हम लिखते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पे सोडियम आयन केटाइन है, क्लोराइड आयन एनाइन है। तो हम सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, सोडियम, थोड़ी सी स्पेस देते हैं। उसके बाद हम नाम लिखते हैं एनाइन का, यहाँ पे है क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसी तरह जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वो भी इसी तरह हम क्या लिखते हैं, पेटाइन पहले, उसके बाद एनाइन, और केटाइन और एनाइन के बीच में थोड़ी सी स्पेस देनी पड़ती है। और ये सेम रूल हम जो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या सिंपल जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनमें हम ये रूल अप्लाई करते हैं। ये सेम रूल होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कॉम्प्लेक्स को मैं रिप्रेजेंट करूँ, फॉर एग्जाम्पल K4 है या K3 है, FeCN6, तो इसमें आपको पता है कि केटाइन, सबसे पहले केटाइन होगा, ये केटाइन है, +1 × 3 and this is the anion -3। now this is the cation, this is the anion। जब भी आप नाम लिखेंगे इस कॉम्प्लेक्स का तो पहले किसका लिखेंगे, केटाइन का, उसके बाद लिखेंगे इस एनाइन का, और इस केटाइन और एनाइन के बीच में थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, स्पेस होनी चाहिए। बाकी रियल जो एग्जांपल्स हैं वो हम बाद में जाके डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट रूल। उसके बाद नंबर 2, नेम्स ऑफ द लिगेंड्स। नेम्स ऑफ लिगेंड्स,
तो जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, तो इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में लिगेंड्स होते हैं। तो लिगेंड्स के नेम्स कैसे देते हैं हम? तो नंबर लिगेंड्स के टाइप्स होते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। नंबर 1 हम लेते हैं, अगर नेगेटिव लिगेंड्स हों, नेगेटिव लिगेंड्स, तो उनको हम कैसे लिखते हैं? नेगेटिव लिगेंड्स, नेगेटिव लिगेंड्स, नेम ऑफ नेगेटिव लिगेंड, नेम ऑफ नेगेटिव लिगेंड ends with O। तो हम नेगेटिव लिगेंड्स के जो नेम्स हैं वो किस तरह लिखते हैं? इस तरह लिखते हैं ताकि उनके जो एंडिंग हो वो ओ से हो। फॉर एग्जांपल नॉर्मली हम इसको हम क्या कहते हैं? क्लोराइड आयन। लिगेंड्स के अगर हम देखें नेम्स एंड करते हैं ओ से। फॉर एग्जांपल ये क्लोराइड आयन है, तो जब भी ये लिगेंड होगा आयुर्वेदिक नेम में इसको हम क्या कहेंगे? क्लोरो। फॉर एग्जाम्पल फ्लोराइड आयन है तो इसको हम कहेंगे फ्लोरो। अगर ब्रोमाइड आयन है तो इसको हम कहेंगे ब्रोमो। अगर आयोडाइड आयन एक कर रहा है एज अ लिगेंड तो इसको हम क्या कहेंगे? आयोडो। इसी तरह अगर हाइड्रो ऑक्साइड आयन एक कर रहा है एज अ लिगेंड तो इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रो ऑक्सो। तो इसी तरह हम जो दूसरे हैं, फॉर एग्जाम्पल एसीटेट आयन है, एसीटेट आयन को लिखते हैं एसीटेटो। कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट आयन को कार्बोनेटो कहेंगे। इसी तरह सल्फेट आयन है, उसको हम कहते हैं सल्फेटो। नाइट्राइट आयन है NO2, तो इसको हम कहते हैं नाइट्रो। और अगर नाइट्रेट आयन है NO3 माइनस, तो इसको हम कहते हैं नाइट्रेटो। इसी तरह फॉर एग्जांपल ऑक्सलेट आयन है C2O4-2, तो इसको हम कहेंगे ऑक्सलेटो। अगर हाइड्राइड आयन है तो इसको हम कहेंगे हाइड्रिडो। अगर अमाइड आयन है तो इसको हम क्या कहेंगे? अमाइडो। तो इसी तरह हम जो है नेगेटिव जो लिगेंड्स होते हैं उनके जो नेम्स होते हैं वो हम इंड करते हैं ओ से। तो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हाइड्रोऑक्सो, एसीटेटो, कार्बोनेटो, सल्फेटो, नाइट्रो, नाइट्रेटो, ऑक्सलेटो, हाइड्रिडो, अमाइडो। उसके बाद होते हैं नंबर 2 न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स। Names of neutral ligands, names of neutral ligands usually remain unchanged, remain unchanged। मतलब के जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनके नाम में इतनी कोई तब्दीली नहीं होती। फॉर एग्जांपल इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन, तो इथाइलिन डायमाइन को हम इथाइलिन डायमाइन ही कहेंगे। ये आपको पता है इसका फार्मूला NH2 CH2 CH2 एंड NH2। तो इथाइलिन डायमाइन को हम इथाइलिन डायमाइन ही कहेंगे। फॉर एग्जांपल फास्फीन है, फास्फीन भी लिगेंड के तौर पे एक कर सकता है तो उसको हम फास्फीन ही कहेंगे। तो जो मोस्टली जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनके नेम में इतनी वो चेंजिंग नहीं आती। अच्छा, कुछ स्पेशल न्यूट्रल नेम्स हैं, सम स्पेशल नेम्स हैं फॉर न्यूट्रल लिगेंड्स। वो हम स्पेशल नेम्स यूज़ करते हैं, वो आपको
याद रखने पड़ेंगे कि कौन से लिगेंड्स हैं जिनके स्पेशल नेम्स हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह अमोनिया मॉलिक्यूल है, तो अमोनिया मॉलिक्यूल जब एक करेगा एज अ लिगेंड तो उसको हम कहते हैं अमाइन, उसको हम कहते हैं अमाइन। उसके बाद अगर H2O एज अ लिगेंड तो एक कर रहा है तो उसको हम कहेंगे एक्वा और एको, एक्वा और एको भी आप कह सकते हैं, एको। अच्छा, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल एज अ लिगेंड तो एक कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, कार्बोनाइल। अगर NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एज अ लिगेंड तो एक कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रोसाइल। तो ये कुछ स्पेशल नेम्स हैं न्यूट्रल लिगेंड्स के। यहाँ पे एक बात जो है वो नोट करने की है कि जब भी आप अमाइन जो लिगेंड है, अमोनिया मॉलिक्यूल जब भी एक करेगा एज अ लिगेंड, तो जो अमाइन लिगेंड है उसमें हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं डबल M। और जो इथाइलिन डायमाइन में जो हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं सिंगल M। तो जब भी आप इथाइलिन डायमाइन का नाम लिखें तो आपको सिंगल M यूज़ करनी है, जबकि आपको अमाइन का नाम लिखना है तो आपको डबल M यूज़ करनी है। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करके जाते हैं। मैंने भी प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे एक गलती की थी इसको लिखने में, मैं सिंगल M जल्दी में लिख के गया था, लेकिन एक्चुअली ये लिखना जो चाहिए वो डबल M के साथ लिखना चाहिए, अमाइन। तो ये है न्यूट्रल लिगेंड्स। उसके बाद हम आ रहे हैं पॉजिटिव लिगेंड्स। पॉजिटिव लिगेंड्स, तो पॉजिटिव लिगेंड्स को आपको पता है कि पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं उनके एग्जाम्पल्स कम ही होते हैं, लेकिन मोस्टली इनके जो नेम्स होते हैं, नेम्स ऑफ पॉजिटिव लिगेंड्स ईंड्स विथ IUM। इनके नाम ईंड होते हैं IUM के साथ। फॉर एग्जांपल लिगेंड है नाइट्रोसाइल, वैसे हम इसको नाइट्रोसाइल अगर न्यूट्रल लिगेंड होगा तो कभी कभी ये जो लिगेंड होता है वो एज अ पॉजिटिव लिगेंड भी एक कर रहा होता है। तो ये अगर इसके ऊपर चार्ज होगी पॉजिटिव तो उसको हम कहते हैं नाइट्रोसोनियम। दिस इज अ नाइट्रोसोनियम। उसके बाद अगर हाइड्रोजाइनम, जिस तरह हम पहले भी एग्जांपल कंसीडर कर चुके हैं, NH2 NH3+, तो ये जो लिगेंड है, या इस पे भी आप चार शो करते हैं, जस्ट शो कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजाइनम। तो मोस्टली जो पॉजिटिव लिगेंड्स हैं उनके जो नेम्स होते हैं वो इंड करते हैं IUM के, इंडिंग होती है IUM के साथ। तो दीज आर द नेम्स ऑफ द लिगेंड। उसके बाद हम आ रहे हैं ऑर्डर ऑफ द लिगेंड्स। नंबर 3, ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स। तो जब भी हम लिगेंड का नाम लिखते हैं तो किस ऑर्डर के साथ लिखते हैं, ये जो रूल है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं इस रूल में, क्योंकि इसमें एक है ओल्ड कन्वेंशन, ओल्ड जो कन्वेंशंस हैं, मतलब कि ओल्ड जो रूल्स हैं आईयूपीएसी के जो पहले वाले रूल्स होते थे उसमें जो ऑर्डर होता था वो सबसे पहले लिखे जाते थे नेगेटिव लिगेंड्स, उसके बाद लिखा जाता था न्यूट्रल लिगेंड्स एंड आफ्टर दैट पॉजिटिव लिगेंड्स। तो ये होता था ऑर्डर लिखने का। जब भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स मौजूद होते हैं तो अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रूल्स, ओल्ड कन्वेंशंस, तो पहले क्या लिखते हैं, नेगेटिव लिगेंड्स, उसके बाद न्यूट्रल, उसके बाद पॉजिटिव। तो इसी तरह ऑर्डर होता है, हम फॉलो करते हैं, सबसे पहले नेगेटिव, न्यूट्रल एंड पॉजिटिव। लेकिन आजकल जो लेटेस्ट कन्वेंशंस हैं, लेटेस्ट जो आईयूपीएसी कन्वेंशंस हैं,
उसके मुताबिक हम जो लिगेंड्स के जो नेम्स लिखते हैं वो हम फॉलो करते हैं अल्फ़ाबेटिकल आर्डर। तो नेम्स ऑफ लिगेंड्स written in alphabetical order, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर। तो आजकल हम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर जो है वो फॉलो करते हैं, लेकिन उससे पहले ये आर्डर फॉलो किया जाता था। तो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर आजकल हम फॉलो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट NH3 ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। तो इसको अगर आप देखें तो 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हैं, एक अमाइन लिगेंड है और दूसरा है क्लोरो। एक अमाइन लिगेंड है, दूसरा है क्लोरो। अगर ओल्ड जो कन्वेंशंस हैं वो यूज़ करें तो उसके मुताबिक सबसे पहले, क्योंकि क्या लिखना चाहिए हमें, नेगेटिव लिगेंड, तो यहाँ पे नेगेटिव लिगेंड है क्लोरो, और उसके बाद क्या है न्यूट्रल लिगेंड, तो हमें क्लोरो, उसके बाद लिखना चाहिए ट्राई अमाइन। इस तरह हम लिखते हैं। अगर हम लेटेस्ट कन्वेंशंस की बात करें तो सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। लेटेस्ट जो रूल्स हैं आईयूपीएसी के, उनके मुताबिक हमें क्या फॉलो करना है, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर। तो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर के हिसाब से पहले आता है अमाइन। याद रखें कि जो बाय, डाई, ट्राई प्रीफिक्स होती हैं वो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में हम कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पे हम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर क्या कंसिडर करेंगे, ए एंड दिस इज सी फॉर क्लोरो। तो पहले जो आएगा वो क्या आएगा, ट्राई अमाइन, अल्फ़ाबेटिकली ट्राई अमाइन पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा, क्लोरो। तो ये फ़र्क है, क्योंकि कुछ जो बुक्स हैं वो ओल्ड रूल्स फॉलो कर रहे हैं, कुछ जो बुक्स हैं वो लेटेस्ट आईयूपीएसी रूल्स के मुताबिक नॉमेनक्लेचर लिखते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज होते हैं। कभी कहीं बुक पे ये आर्डर फॉलो किया हुआ होता है, किसी बुक में ये अल्फ़ाबेटिकल आर्डर फॉलो किया हुआ होता है। तो इसलिए तो आपको करना क्या चाहिए, आपको लेटेस्ट जो कन्वेंशंस हैं वो यूज़ करने चाहिए। मतलब कि आपको अल्फ़ाबेटिकल आर्डर ही फॉलो करना चाहिए, ट्राई अमाइन क्लोरो जिस तरह मैंने लिखा है। सो दिस इज़ द right order of the ligands, names of the ligands on the basis of the new IUPAC recommendations. Numerical prefixes पे numerical prefixes, तो numerical prefixes हम यूज करते हैं number of ligands are represented or indicated by numerical prefixes. लिगेंड्स की तादाद को हम शो करने के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ लिगेंड, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, यहाँ जस्ट इसको हम प्रीफिक्स। तो अगर 2 सेम लिगेंड्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ द सेम लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डाई। अगर 3 हैं तो लिखते हैं ट्राई, अगर 4 हैं तो हम लिखते हैं ट्रेट्रा, 5 हैं तो हम लिखते हैं पेंटा, 6 हैं तो हेक्सा, 7 हैं तो हेप्टा। इसी तरह हम ये प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हैं। कुछ जो प्रीफिक्सेस होती हैं वो होती हैं स्पेशल प्रीफिक्सेस। स्पेशल प्रीफिक्सेस भी हम यूज़ करते हैं। वो कौन सी होती हैं स्पेशल प्रीफिक्सेस, डाई के लिए होता है बिस, 3 लिगेंड्स के लिए होता है ट्रेस, 4 लिगेंड्स के लिए होता है ट्रेट्राकिस, प्रीफिक्स होती है ट्रेट्राकिस, और 5 लिगेंड्स के लिए पेंटाकिस, 6 लिगेंड्स के लिए हेक्साकिस, 7 लिगेंड्स के लिए हेप्टाकिस। तो ये प्रीफिक्सेस हैं। तो
नॉर्मली तो हम ये जो प्रीफिक्सेस हैं ये यूज़ करते हैं, लेकिन स्पेशल प्रीफिक्सेस कब यूज़ होती हैं? स्पेशल प्रीफिक्सेस तब यूज़ होती हैं जब कोई ऐसा लिगेंड हो जिस लिगेंड के नेम में ही जिस लिगेंड के नेम में ही कोई ऐसी प्रीफिक्स यूज़ हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिगेंड है इथाइलिन डायमाइन लिगेंड है। तो ये एक पूरा नेम है लिगेंड का, इथाइलिन डायमाइन। और इस इथाइलिन डायमाइन के लिगेंड के नेम में ही क्या यूज्ड है? डाई प्रीफिक्स ऑलरेडी इसके नेम में यूज है। अगर इथाइलिन डायमाइन लिगेंड किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो इथाइलिन डायमाइन लिगेंड्स हैं, EN जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, अगर 2 लिगेंड्स हैं तो अगर मैं नॉर्मली ये प्रीफिक्स यूज करूंगा तो क्या लिखूंगा? डाई इथाइलिन डायमाइन। नाउ दिस नेम इज कंफ्यूजिंग। अब ये नहीं पता चल रहा कि ये डाई इथाइलिन के साथ है या ये जो डाई है प्रीफिक्स है वो इस लिगेंड के नंबर को शो कर रही है। अगर मैं यहाँ पे इस तरह लिखूं बिस इथाइलिन डायमाइन तो ये बेहतर रहेगा। तो रूल में क्या है, अगर इस तरह का कोई ऐसा लिगेंड हो जिसके नाम में ही कोई ऐसी प्रीफिक्स हो, खास करके जो ऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं उनमें हम स्पेशल प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम नॉर्मल प्रीफिक्स यूज़ करते हैं तो वो नाम को क्या करती है? कंफ्यूज करती है। तो अगर इन दोनों में देखें तो दिस इज़ अ रॉन्ग वे टू राइट दी 2 इथाइलिन डायमाइन लिगेंड्स और दिस इज़ द राइट वे टू राइट दी। तो इस तरह बाकी हम जो सिंपल लिगेंड्स हैं उन सिंपल लिगेंड्स की तादाद को शो करने के लिए हम डाई ट्राई टेट्रा पेंटा इस तरह की प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। स्पेशल प्रीफिक्स हम इस तरह यूज़ करते हैं खास करके इस तरह के लिगेंड्स के लिए। उसके बाद हम आ रहे हैं नंबर 5, नेम ऑफ मेटल। तो आपको पता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन भी होता है किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो नेम ऑफ मेटल इज ऑलवेज written after the name of ligands। हमेशा जो मेटल का नेम है वो लिगेंड्स के नेम के बाद ही लिखा जाता है जब भी हम लिखते हैं। उसके बाद क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम या आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम इसकी शो करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंडिकेटेड, यहाँ इज रिटन बाय रोमन numerals after the name of मेटल के बाद हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने की है कि जो कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास होते हैं, आपको पता है, ये आप क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। एक होते हैं केटायनिक कॉम्प्लेक्सेस और दूसरे होते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस और होते हैं एनायोनिक कॉम्प्लेक्सेस। तो जो केटायनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं आपको पता है सारा, जो केटायनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो आपको पता है इस तरह होते हैं, या ये हम पहले वैसे ही डिस्कस कर चुके हैं। जो केटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं इन दोनों के केस में हम जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है उसका नाम जो लिखते हैं वो लिखते हैं इंग्लिश नेम। जो उसका इंग्लिश नेम है वो मोस्टली लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सेंट्रल मेटल एटम Fe है तो उसको हम क्या लिखेंगे? आयरन। अगर सेंट्रल मेटल एटम Ag है तो उसको हम क्या लिखेंगे? सिल्वर।
जिस तरह इसके नेम है, Au को हम क्या लिखेंगे, गोल्ड। अगर Pt है तो प्लाटिनम। अगर Zn है तो उसको हम क्या लिखेंगे, जिंक। तो इस तरह हम लिखते हैं इंग्लिश नेम्स। लेकिन इन द केस ऑफ एनायनिक लिगेंड्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, मतलब कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है या जो ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स हैं उसके ऊपर जो चार्ज हो वो क्या हो, नेगेटिव। तो एनायनिक जो लिगेंड्स होते हैं उसमें हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ मोस्टली करते हैं लैटिन नेम ऑफ द मेटल एटम, और जो इसमें लैटिन नेम लिखते हैं और सफिक्स हम ऐड करते हैं लास्ट में At। तो आते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर होगा आयरन, Fe होगा तो आयरन लिखेंगे। लेकिन अगर इस तरह के कॉम्प्लेक्स में Fe होगा तो हम आयरन नहीं लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे, उसका लैटिन नेम जो फेरम होता है, लेकिन उसकी इंडिंग करेंगे At से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फेरेट। अगर इस तरह के कॉम्प्लेक्स में सिल्वर हो Ag तो हम क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट। अगर इस तरह के कॉम्प्लेक्स में गोल्ड हो Au तो हम उसको लिखेंगे ऑरेट। अगर इस तरह के कॉम्प्लेक्स में प्लाटिनम हो तो हम उसको लिखेंगे प्लाटिनेट। अगर किसी एनायनिक कॉम्प्लेक्स में जिंक हो तो उसको हम लिखेंगे जिंकेट। तो इस बात का ख्याल रखना है कि आप जब किसी भी कॉम्प्लेक्स को नेम दे रहे हैं तो आइदर दैट कॉम्प्लेक्स इज अ पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, मतलब कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है या एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि न्यूट्रल और कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस में जो मेटल नेम है वो हम डिफरेंट अंदाज में लिखते हैं और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में जो मेटल नेम्स होते हैं वो इसी तरह लिखते हैं। इस बात का ख्याल रखना है आपको जब भी आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को नाम देना पड़ेगा। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, हालांकि नेक्स्ट लेक्चर में हम ज़्यादा एग्जांपल लेंगे, लेकिन कुछ एग्जांपल्स हम इस लेक्चर में ले रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे इस नॉमेनक्लेचर के। हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में जो एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। आज हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं ताकि हमारे थोड़े से रूल्स प्रैक्टिस हो जाएं। फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कोबाल्ट का, तो आप देखेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आगे और पीछे ना कैटाइन है ना कोई एनाइन है, तो इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है, दैट इज़ अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो इसके अंदर जो कोबाल्ट मेटल एटम या आयन है या लिगेंड्स है, इनकी चार्जेस का जो सम होना चाहिए दैट मस्ट बी ज़ीरो। तो इसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि जो लिगेंड्स की जो चार्जेस हैं वो याद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोरो लिगेंड है, तो एक क्लोराइड आयन पे चार्ज होती है -1, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे जो अमाइन लिगेंड्स हैं वो क्या है, न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं। तो यहाँ पे -3 चार्ज है, ओवरऑल चार्ज 0 है। तो जाहिर सी बात है कोबाल्ट की चार्ज क्या होनी चाहिए, दैट मस्ट बी +3, क्योंकि +3 कंसीडर करेंगे हम इसकी चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट, तभी जाके ओवरऑल क्या होगी 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कोबाल्ट की हो गई +3। वैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे मालूम करते हैं वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल सिंपल ही हम इसको मालूम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम दें तो सबसे पहले आपको नाम देना पड़ेगा लिगेंड्स का। तो यहाँ पे 2 लिगेंड्स हैं, एक क्लोरो एक अमाइन। अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करें तो पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, अमाइन। तो अमाइन लिगेंड्स 3 हैं, तो लिखेंगे ट्राई अमाइन। उसके बाद लिखेंगे ट्राई क्लोरो, 3 क्लोरो लिगेंड्स हैं, ट्राई क्लोरो। उसके बाद हम नाम लिखेंगे कोबाल्ट का, मेटल एटम का कोबाल्ट, और उसके बाद उसकी ऑक्सीजन स्टेट शो करेंगे पैरेंथेसिस में, रोमन न्यूमरल्स में 3 ऑक्सीजन स्टेट है। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ट्राई अमाइन, ट्राई क्लोरो
कोबाल्ट 3। अच्छा, इसमें आप देखें हमने कोई भी स्पेस यहाँ पे यूज़ नहीं की क्योंकि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ये वन वर्ड नेम एज अ वन वर्ड नेम लिखना है, कोई भी स्पेस एक्चुअली हमें यूज़ यहाँ पे नहीं करनी। सो दिस इज़ द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हमारा इस पे ये है केटाइनिक कॉम्प्लेक्स। इसमें जो ये पार्ट है ये केटाइन है और ये जो पार्ट है ये क्या है, एनाइन है। तो सबसे पहले जब भी हम नाम लिखते हैं तो पहला जो रूल था वो ये था कि सबसे पहले जो नाम लिखो वो किसका लिखो, केटाइन का, किसी भी केटाइन का नाम लिखो। तो यहाँ पे जो केटाइन है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन एज अ केटाइन है और सिंपल आयन एज अ एनाइन है। तो सबसे पहले हम चार्जेस को देखें, ऑक्सीजन स्टेट को देखें। यहाँ पे -1 × 3, अगर कंपाउंड ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है, तो अगर यहाँ पे ओवरऑल चार्ज -3 है तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या होनी चाहिए, +3। तो यहाँ पे +3 चार्ज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स की चार्जेस का जो सम होना चाहिए वो दैट मस्ट बी +3। यहाँ पे एक ही लिगेंड है जो न्यूट्रल लिगेंड है, उसकी तो कोई चार्ज कोई है नहीं और 0 है, ऑक्सीजन स्टेट उसकी 0 है। लेकिन जो क्रोमियम में जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे +3 चार्ज है तो क्रोमियम की चार्ज क्या होगी, +3 उसी की होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसको नाम देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इस केटाइन का नाम लिखेंगे, उसके बाद थोड़ी सी स्पेस देके इस एनाइन का नाम लिखेंगे। तो केटाइन में क्या है, कॉम्प्लेक्स केटाइन है, इसमें लिगेंड्स हैं, तो पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। यहाँ पे 6 लिगेंड्स हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेक्साअमाइन, 6 अमाइन लिगेंड्स हैं। उसके बाद हम नाम लिखेंगे क्रोमियम का, क्रोमियम, और क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट लिखेंगे। ये हो गया केटाइनिक कॉम्प्लेक्स का नेम। उसके बाद थोड़ी सी स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद यहाँ पे लिखेंगे क्लोराइड। यहाँ पे जो सिंपल, जिस तरह सोडियम में सोडियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम MgCl2 में मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो सिंपल आयंस हैं उनके जो नाम्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जैसे और सिंपल आयोनिक कंपाउंड्स में होते हैं। इसको हम ट्राई क्लोराइड नहीं कहेंगे क्योंकि ये अंडरस्टूड बात है, अगर इसके ऊपर चार्ज +3 है तो ये क्लोराइड आयंस 3 ही होंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सो दिस इज द नेम ऑफ द केटाइनिक, दिस इज द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे ये है केटाइन और पहले केटाइन का नेम हमने लिखा है, उसके बाद क्या है, एनाइन। उसके बाद है नाउ दिस एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनाइन है। इसमें सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, दिस केटाइन का। इसका सिंपल नाम लिखेंगे पोटाशियम, जिस तरह और कंपाउंड लिखते हैं। उसके बाद थोड़ी सी स्पेस देंगे, उसके बाद इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसकी ऑक्सीजन स्टेट को मालूम करें, सेंट्रल मेटल एटम या आयन की ऑक्सीजन स्टेट को मालूम करें। तो यहाँ पे +1 पोटाशियम की, 3 पोटाशियम आयंस हैं, तो ओवरऑल चार्ज K3 की क्या होगी, +3। तो जाहिर सी बात है ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है तो इसकी +3 चार्ज है, तो इसकी क्या होनी चाहिए, -3। और इन सब की चार्जेस का जो सम होना चाहिए दैट मस्ट बी -3। तो आइए हम देखते हैं साइनाइड आयन। एक साइनो ग्रुप की जो चार्ज होती है वो क्या होती है, -1। यहाँ पे 6 हैं तो टोटल -6 इसकी चार्ज हो गई। अब -6 इसकी चार्ज में क्या ऐड हो ताकि जवाब क्या है, -3, दैट मस्ट बी +3, क्योंकि +3 होगा, +3 और -6 का सम क्या होगा, -3। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है दैट इज आयरन, उसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या है, +3। अब हम नाम लिखते हैं पोटाशियम। पोटाशियम के बाद थोड़ी सी स्पेस देंगे। अब यहाँ पे इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आएंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले लिगेंड्स लिखेंगे। लिगेंड्स क्या है, हेक्सासाइनो, 6 साइनो लिगेंड्स हैं। उसके बाद अच्छा यहाँ पे Fe आयरन है, तो इस क्योंकि यहाँ पे एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में हम क्या करते हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है उसका क्या लिखते हैं, इंग्लिश नेम, सॉरी लैटिन नेम, और उसको इंड करते हैं AT के साथ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आयरन नहीं लिखेंगे लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, फीरेट। ऑक्सीजन स्टेट इसकी क्या है, 3। दिस इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, पोटाशियम हेक्सासाइनोफीरेट 3। दिस इज द सिंपल केटाइन एंड दिस इज द एनाइन। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है सिल्वर कॉम्प्लेक्स का। तो यहाँ पे
क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करें आप, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -1, इसकी क्या होगी +1, ये न्यूट्रल है तो +1 किसकी होगी, सिल्वर आयन की। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सिल्वर आयन इज +1। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, डाई अमाइन 2 अमाइन लिगेंड्स हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, सिल्वर, क्योंकि ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो इसमें अर्जेंटेट नहीं लिखेंगे, जस्ट सिल्वर लिखेंगे, सिल्वर। उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 1, थोड़ी सी स्पेस देके लिखेंगे क्लोराइड। तो आज हमने 2-4 एग्जाम्पल्स कंसिडर किए हैं, तो प्रैक्टिस सम रूल्स। लेकिन नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम ये भी सीखेंगे कि किसी भी सेंट्रल मेटल एटम या आयन की ऑक्सीजन स्टेट को कैसे निकालना चाहिए। हमने आज तो डायरेक्ट निकाल ली, लेकिन कल थोड़ा सा स्टेप वाइज इसको निकालेंगे। उसके बाद कल नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फर्दर जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।